वह वीडियो के काम की सुपरवाइजर है, पर अपने कर्तव्य में कष्ट उठाने से डरती है। काम में नतीजे मिलने पर वह खोज खबर लेना बंद कर देती है। इससे काम में चूक होती है और गंभीर नुकसान हो जाता है। वह इससे परेशान हो जाती है तो सत्य खोजकर आत्मचिंतन करती है। वह अपनी प्रकृति के बारे में क्या सीखती है? वह कैसे सत्य में प्रवेश करती है? जून 2021 में मैं अपनी कलीसिया में वीडियो का काम देखती थी। काम का बोझ बढ़ने पर मुझे एक और समूह का काम देखने को कहा गया। मैंने सोचा, मैं अपने ही काम की जिम्मेदारी में इतनी व्यस्त हूँ, अगर मुझे और काम करना पड़ा तो क्या मैं ज्यादा व्यस्त होकर थक नहीं जाऊंगी? हालांकि मुझे पता था कि इस समूह के भाई बहन काम जानते थे। वे सभी इसमें अच्छे थे और अपने कर्तव्यों में असरदार थे। काम की देखरेख की चिंता करने या मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सोचकर मैं सहमत हो गई। ओह, सबसे पहले मैंने समूह में काम की स्थिति का पता किया कि क्या उसकी प्रगति सामान्य थी और क्या किसी को अपने कर्तव्य में कोई कठिनाई थी। हालांकि मुझे पता था कि मुझे बारीकी से देखना चाहिए। मैंने सोचा कि मेरे पास देखने के लिए और भी काम है और हर समूह की बारीकियों को समझने की कोशिश में मेरा काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। समूह में काम सामान्य रूप से चल रहा था, इसीलिए मुझे चीजें समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर समूह अगुआ वहां मौजूद था। भाई बहन भरोसेमंद थे और अपने कर्तव्य निभा रहे थे। कुछ सालों से कोई बड़ी समस्या नहीं आई थी, इसीलिए मैं निश्चिंत थी। मैं थोड़ी कम खोज खबर लेती तो भी काम चल जाता। इसीलिए मैंने शायद ही समूह के काम के बारे में पूछा। काम की खोज खबर ना लेने पर समस्याएं होना तय है ना? बिल्कुल। बाद में समस्याएं सामने आईं। करीब 2 महीनों के बाद एक दिन एक भाई ने मुझे बताया कि इस समूह के द्वारा हाल ही में बनाए 2 वीडियो में दिक्कतें हैं और यदि दूसरी बहनें इसे ना देखती तो काम में देरी हो जाती। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर जब भाई ने वीडियो की समस्याओं के स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, तब जाकर मैंने इस पर चिंतन किया। भाई बहनों को अपने कर्तव्यों में दिक्कतें थीं, फिर मुझे पता क्यों नहीं था। बड़ी समस्या आने पर तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। बाद में तुम्हें ये बात कैसे समझ में आई? मुझे इस काम में कई महीने हो चुके थे, मगर मुझे पता नहीं था सब कैसा चल रहा है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अनजान थी कि सदस्यों ने अपने कर्तव्य कैसे निभाए। लगा कि ये समस्याएं मेरी व्यवहारिक कार्य की कमी के कारण हुई। गौर करने पर जाना कि चूंकि इस दौरान समूह में कोई भी काम की देखरेख नहीं कर रहा था, वे अनुभव के आधार पर कर्तव्य निभा रहे थे। किसी पर कोई बोझ नहीं था और बहुत काम होने पर वे बस काम को निपटाते। हालांकि 2 लोगों ने वीडियो की जांच में सहयोग किया, मगर वे बस यूं ही काम कर रहे थे, इसीलिए समस्याओं का पता नहीं लगा सके। ये होते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इन समस्याओं का पता लगाना आसान था और अगर मैंने समूह के काम का ठीक से हिसाब लिया होता तो मैं उनसे अनजान ना होती। मैं कितनी गैर जिम्मेदार थी। मैं आत्मचिंतन करती रही, खुद से पूछती रही कि पिछले 3 महीनों में मैंने उनकी काम की उपेक्षा क्यों की। बाद में परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ा, नकली अगुआ समूह पर्यवेक्षकों की असली स्थिति के बारे में जानना नहीं चाहते, ना ही वे जीवन प्रवेश से संबंधित स्थिति को जानते या समझते हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार समूह निरीक्षकों और कार्मिकों के अपने कर्तव्य और परमेश्वर में विश्वास, सत्य और परमेश्वर को लेकर उनके रवैये को जानना या समझना नहीं चाहते। नकली अगुआ उनके रूपांतरणों, उनकी प्रगति या उनके काम के दौरान उभरने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में भी खुद को अवगत नहीं रखते।
खासकर जब बात कार्य के विभिन्न चरणों के दौरान होने वाली गलतियों और व्यतिक्रमों के कलीसिया के कार्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर प्रभाव की हो। नकली अगुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि क्या इन गलतियों और भटकावों को हल किया गया है। इन विवरणों के बारे में कुछ ना जानने के कारण समस्याएं आने पर वे निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि नकली अगुआ काम में इन विवरणों की परवाह नहीं करते। वे बस समूह निरीक्षकों की व्यवस्था करते हैं, कार्य सौंपकर अपना काम खत्म मानते हैं और इसी के साथ सोचते हैं कि आगे आई समस्या का उनसे लेना देना नहीं है। चूंकि नकली अगुआ समूह निरीक्षकों के निरीक्षण, मार्गदर्शन और आगे की कार्रवाई करने में और इन क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में विफल रहते हैं, तो कार्य बर्बाद जाता है। अगुआ या कार्यकर्ता के रूप में लापरवाह होने का यही अर्थ है। परमेश्वर इंसान के अंतरतम सत्व को देख लेता है। लोगों में एक क्षमता नहीं होती, इसीलिए अपने काम में उन्हें अधिक सावधान होना और ध्यान देना चाहिए। चीजों पर नजर रखने, निरीक्षण और मार्गदर्शन करने अक्सर कार्यस्थल पर जाना चाहिए। तभी वे कलीसियाई कार्य का आगे बढ़ना सुनिश्चित कर सकते हैं। निस्संदेह झूठे अगुआ अपने काम में गैर जिम्मेदार होते हैं। काम की व्यवस्था में वे शुरू से ही गैर जिम्मेदार होते हैं। वे निरीक्षण, आगे की कार्रवाई या मार्गदर्शन नहीं करते। परिणाम स्वरूप जो निरीक्षक समस्याएं सुलझाने में असमर्थ होते हैं और काम में नाकामयाब होते हैं, वे निरीक्षक की अपनी भूमिका में बने रहते हैं। अंत में कार्य में बार बार विलंब होता है। समस्त प्रकार की समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं और कार्य बर्बाद हो जाता है। यह नकली अगुवाओं द्वारा निरीक्षकों की स्थिति समझने, निरीक्षण और आगे की कार्रवाई करने में विफलता का परिणाम है। ये नकली अगुवाओं द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण होता है। आमीन। 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 इन वचनों में मैंने देखा कि झूठे अगुआ अपने व्यवहारिक कार्य नहीं करते। जानकर कि हर समूह का सुपरवाइजर है, वे काम से दूर रहने का नजरिया अपनाते हैं। नतीजतन कलीसिया के काम में समस्याएं आती हैं। बाहर से तो ये झूठे अगुआ कोई बुरा काम नहीं करते, पर कलीसिया के काम के प्रति गैर जिम्मेदार होने के कारण वे कामों की प्रगति और प्रभावशीलता पर असर डालते हैं, जिससे कलीसियाई काम में बाधा आती है। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि अगुआ और कार्यकर्ता कलीसियाई कार्य की नियमित प्रगति तय कर समय पर काम की देखरेख करें। यही अगुआओं और कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। सही है। लेकिन जब से मैंने इस समूह का काम संभाला, मुझे लगा कि समूह अगुआ के कारण सब कुछ वहाँ सामान्य रूप से चल रहा था। इसीलिए मैंने दूर रहने का नजरिया अपनाया। उनके काम की जांच या खोज खबर नहीं ली। काम की प्रक्रियाओं में खामियों को बारीकी से नहीं देखा और ध्यान नहीं दिया कि कब वे सुस्त होकर जैसे तैसे अपना काम निपटाने लगे। इस दौरान अपनी धारणाओं के आधार पर मैंने माना कि वे भरोसेमंद थे और अपने कर्तव्य व्यवहारिक ढंग से निभा रहे थे। मुझे लगा कि उनके काम की निगरानी करने की जरूरत नहीं है। नतीजा ये कि मेरे कर्तव्य में नुकसान और बाधा पैदा हुई। हाँ। ईश वचन से मैंने जाना कि मैं कर्तव्य में उपेक्षा कर रही थी और असल में झूठी अगुआ थी। हालांकि मेरा इरादा बुरा नहीं था, मगर मेरे व्यवहारिक काम ना करने से जो चूक और समस्याएं पता लगाई जा सकती थी, वो कभी हल ही नहीं हो पाई। और अब वीडियो के काम में जो समस्या आई, वह सीधे मेरी लापरवाही और अपने कर्तव्य में गैर जिम्मेदार होने से जुड़ी थी। हालांकि दूसरों ने समय पर समस्याएं ढूंढकर ज्यादा गंभीर नुकसान और खराब नतीजों से बचाया, फिर भी इन्हें सुधारने के लिए दोबारा काम करने में काफी मेहनत गई। मैंने देखा कि मैं जैसे तैसे काम करती थी और आराम करना चाहती थी। खोज खबर ना लेने से मेरा समय और ऊर्जा बची, पर इससे कलीसिया के काम की प्रगति में देर हुई और इसे फिर से करने में मेरे भाई बहनों का समय लगा। मैं बुरा कर्म करते हुए कलीसियाई कार्य को बाधित और खराब कर रही थी। हाँ, कभी कभी मैं अपने कर्तव्यों को बस पूरा कर सोचती हूँ कि ये ठीक है, पर इससे कलीसिया के काम पर बुरा असर पड़ता है। सही। इससे मेरे भाई बहनों पर भी असर होता है। हाँ। इसका एहसास होते ही मैं बहुत डर गई।
और आत्मचिंतन करती रही। मैं समस्या को समझे बिना लंबे समय तक दूर रहो वाला नजरिया क्यों अपनाए रही। बाद में परमेश्वर के वचन पढ़कर ये बात समझ पाई कि मैंने व्यवहारिक कार्य क्यों नहीं किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, झूठे अगुआ उन निरीक्षकों की जांच नहीं करेंगे जो वास्तविक कार्य नहीं कर रहे हैं या जो अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बस एक निरीक्षक चुनना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर निरीक्षक सभी कार्य मामलों को संभालेगा। उन्हें तो बस बीच बीच में सभाएं आयोजित करते रहना है। उन्हें काम पर नजर रखने या ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि कैसा चल रहा है। वे इन बातों से दूर रह सकते हैं। नकली अगुआ कोई वास्तविक कार्य नहीं कर सकते, न ही वे समूह अगुवाओं और निरीक्षकों के कार्य को गंभीरता से लेते हैं। लोगों के बारे में उनका नजरिया उनकी अपनी सोच और कल्पनाओं पर आधारित होता है। किसी को कुछ समय के लिए अच्छा काम करते देखकर उसे लगता है कि वो व्यक्ति हमेशा ही अच्छा काम करेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई कहता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, तो वो उस पर विश्वास नहीं करता। अगर कोई उस व्यक्ति पर उंगली उठाता है, तो वो उसे अनदेखा कर देता है। क्या तुम्हें लगता है कि नकली अगुआ बेवकूफ होता है? वे बेवकूफ और मूर्ख होते हैं। उन्हें क्या चीज बेवकूफ बनाती है? वे ये मानते हुए लोगों पर सहर्ष विश्वास कर लेते हैं कि चूंकि जब उन्होंने इस व्यक्ति को चुना था, तो इस व्यक्ति ने शपथ ली थी, प्रतिज्ञा की थी और आंसू बहाते हुए प्रार्थना की थी, यानी वो भरोसे के लायक हैं और भविष्य में उसके साथ कभी कोई समस्या नहीं होगी। नकली अगुवाओं को लोगों की प्रकृति की कोई समझ नहीं होती। वे भ्रष्ट मानव जाति की असल स्थिति से अनजान होते हैं। वे कहते हैं, निरीक्षक के रूप में चुने जाने के बाद कोई कैसे बदल सकता है? इतना गंभीर और विश्वसनीय प्रतीत होने वाला व्यक्ति कामचोरी कैसे कर सकता है? वो कामचोरी नहीं करेगा, है ना? उसमें बहुत ईमानदारी है। चूंकि नकली अगुवाओं की ऐसी कल्पनाएं होती हैं और वे अपने सहज ज्ञान पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, ये अंततः उन्हें कलीसिया के काम में उत्पन्न होने वाली कई समस्याओं का समय पर समाधान करने में असमर्थ बना देता है और संबंधित निरीक्षक को तुरंत बदलने और उसे दूसरी जगह भेजने से रोकता है। वे प्रामाणिक नकली अगुआ हैं। और यहां मुद्दा क्या है? क्या नकली अगुवाओं के अपने काम के प्रति दृष्टिकोण का लापरवाही और अन्य मनस्कता से कोई संबंध है? एक ओर तो वे देखते हैं कि बड़ा लाल अजगर पागलों की तरह गिरफ्तारियां कर रहा है, तो वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये सोचकर किसी को भी प्रभारी चुन लेते हैं कि इससे उनकी समस्या सुलझ जाएगी और उन्हें इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वे मन ही मन
क्या सोचते हैं। ये बहुत ही शत्रुतापूर्ण परिवेश है। कुछ समय के लिए मुझे छिप जाना चाहिए। ये भौतिक सुखों का लोभ है ना? झूठे अगुआ की ये भी एक बड़ी विफलता होती है। वे अपनी कल्पनाओं के आधार पर लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और ये सत्य को न समझने के कारण होता है ना? परमेश्वर के वचन भ्रष्ट लोगों का सार कैसे प्रकट करते हैं? जब परमेश्वर ही लोगों पर भरोसा नहीं करता तो वे क्यों करें? रूप रंग से लोगों को आंकने के बजाय परमेश्वर उनके दिलों पर लगातार नजर रखता है। तो नकली अगुवाओं को दूसरों को आंकते और उन पर भरोसा करते समय इतना लापरवाह क्यों होना चाहिए? नकली अगुआ बहुत घमंडी होते हैं, है ना? वे ये सोचते हैं, जब मैंने इस व्यक्ति को खोजा था तो मैं गलत नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जो गड़बड़ करे, मस्ती करना पसंद करे और मेहनत से नफरत करे। वे पूरी तरह से भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं। वे बदलेंगे नहीं। अगर वे बदले तो इसका मतलब होगा कि मैं उनके बारे में गलत था, है ना? ये कैसा तर्क है? क्या तुम कोई विशेषज्ञ हो? क्या तुम्हारे पास एक्सरे जैसी दृष्टि है? क्या यह तुम्हारा विशेष कौशल है? तुम उस व्यक्ति के साथ 1-2 साल तक रह सकते हो, लेकिन क्या तुम उसकी प्रकृति और सार को पूरी तरह से उजागर करने वाले किसी उपयुक्त वातावरण के बिना ये देख पाओगे कि वो वास्तव में कौन है? अगर परमेश्वर द्वारा उन्हें उजागर न किया जाए तो तुम्हें 3 या 5 वर्षों तक उनके साथ रहने के बाद भी ये जानने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि उनकी प्रकृति और सार किस तरह का है। और जब तुम उनसे शायद ही कभी मिलते हो, शायद ही कभी उनके साथ होते हो, तो ये भी कितना सच होगा। उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत या किसी के द्वारा उनके सकारात्मक मूल्यांकन के आधार पर तुम प्रसन्नता पूर्वक उन पर भरोसा कर लेते हो और ऐसे लोगों को कलीसिया का काम सौंप देते हो। इसमें क्या तुम अत्यधिक अंधे नहीं हो जाते हो? उतावले नहीं हो जाते हो? और जब नकली अगुआ इस तरह से काम करते हैं तो क्या वे बेहद गैर जिम्मेदार नहीं होते? आमीन। 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 ईश वचनों के अनुसार झूठे अगुआ आलसी, अज्ञानी और मूर्ख होते हैं। वे ईश वचन के आधार पर नहीं बल्कि धारणाओं से सबको देखते हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि वे लोगों और चीजों को साफ समझते हैं। वे किसी पर भी भरोसा करके उन पर काम की जिम्मेदारी छोड़ सकते हैं, जबकि वे खुद दूर रहो की सोच अपनाकर रुतबे के फायदों का मजा लेते हैं। ईश वचन के प्रकाशन से मैंने जाना कि मैं वैसी ही आलसी, मूर्ख और झूठी अगुआ थी। आलसी प्रकृति के चलते मुझे लगता कि मेरा काम बहुत ज्यादा है और हर समूह के काम पर नजर रखना मुझे थका देगा। इसीलिए मैं बाकी दूसरे पर छोड़ एक ही समूह की खोज खबर लेती और सोचा कि अगर काम सामान्य रूप से चला तो मुझे उस पर नजर नहीं रखनी पड़ेगी। मैंने कर्तव्य से बचने का हर संभव प्रयास किया था। सुपरवाइजर होकर भी मैंने दूर रहो का नजरिया अपनाए रखा।
मैं वास्तव में गैर जिम्मेदार थी। हाँ, मैं बहुत दम्भी भी थी। अपनी धारणाओं के आधार पर मैंने सोचा कि सब अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं, तो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर मैं उन पर नजर न रखूं तो भी वो उसे जारी रखेंगे। इसीलिए मैंने कई महीने उनसे काम के बारे में पूछा ही नहीं, जिससे काम में समस्याएं आने लगी। मैं सत्य को समझ ही नहीं पाई। फिर भी मुझे खुद पर यकीन था कि जिन पर मैंने भरोसा किया वे गलत नहीं होंगे। मैं बहुत अहंकारी और मूर्ख थी। मेरे कर्तव्य में भी यही समस्या है। जब मैं किसी को काम देता हूँ तो लगता है कि अब कोई और प्रभारी है तो मैं आराम कर सकता हूँ। अब देखता हूँ कि लोगों को धारणाओं के आधार पर देखे तो हम कलीसिया का काम बाधित कर देंगे। बिल्कुल। इस ख्याल से मुझे पछतावा हुआ। मैंने समझा कि ईश वचनों के अनुसार व्यवहार करना और अपना कर्तव्य निभाना अहम है। सही। मैं अपने कर्तव्य के बारे में ईश वचनों के प्रासंगिक हिस्से तलाशने लगी। जल्द ही मैंने परमेश्वर के वचन का अंश पढ़ा। मैं इसे पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि नकली अगुआ कार्य की प्रगति को नहीं समझते, वे तुरंत पहचान नहीं कर पाते, तो फिर काम में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की तो बात ही दूर है, जिससे काम में बार बार देरी होती रहती है। कुछ काम में क्योंकि लोग सिद्धांत नहीं समझते और उसकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता, इसलिए काम करने वाले अक्सर नकारात्मकता, निष्क्रियता और प्रतीक्षा की स्थिति में रहते हैं, जो कार्य की प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यदि अगुआ जिम्मेदारियां पूरी करता, कार्यभार संभालता, काम आगे बढ़ाता, उन्हें प्रेरित करता और मार्गदर्शन देने के लिए उस कार्यक्षेत्र वाले को ढूंढता, तो बार बार की देरी से नुकसान होने के बजाय काम और अधिक तेजी से प्रगति करता। तो अगुवाओं के लिए काम की वास्तविक स्थिति को समझना अति महत्वपूर्ण है। निसंदेह अगुवाओं के लिए कार्य की प्रगति जानना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रगति कार्य की दक्षता और उस कार्य से अपेक्षित परिणामों से संबंध रखती है। अगर कोई अगुवा इस बात को नहीं समझता और उसकी जांच नहीं करता या उस पर नजर नहीं रखता, तो काम करने वाले अधिकतर लोगों का रवैया नकारात्मक और निष्क्रिय हो जाता है। उनमें भार का कोई बोध नहीं रहता और वे लापरवाह और अनमने हो जाते हैं, और इस तरह कार्य की प्रगति धीमी पड़ जाती है। यदि मार्गदर्शन के लिए, लोगों का निपटारा करने के लिए ऐसा कोई ना हो जिसमें भार का बोध हो, कार्य का व्यावहारिक ज्ञान हो, तो स्वाभाविक तौर पर कार्य कुशलता और प्रभावशीलता बहुत धीमी पड़ जाएगी। यदि अगुआ और कर्मी यह भी ना देख पाए, तो वे मूर्ख और अंधे हैं। तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि अगुआ और कर्मी कार्य की प्रगति की खोज खबर लें, नजर रखें, खुद को परिचित कराएं। लोग आलसी होते हैं। अगुवाओं और कर्मियों के मार्गदर्शन, आग्रह और कार्य की प्रगति की नवीनतम जानकारी के बिना लोगों के सुस्त होने, असावधान होने की संभावना होती है। अगर काम के प्रति उनका यही रवैया रहता है, तो इस कार्य की प्रगति और साथ ही इसकी प्रभावशीलता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए योग्य अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को चुस्ती से काम की हर मद पर नजर रखनी चाहिए और कर्मचारियों और काम की स्थिति जाननी चाहिए। उन्हें नकली अगुवाओं की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आमीन। आमीन। इन ईश वचनों ने मुझे अभ्यास का मार्ग बताया। अगुआ या सुपरवाइजर के बतौर हमें अपने कर्तव्य का बोझ उठाना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। देह सुख की लालसा छोड़ समय पर खोज खबर लेना, चीजों को देखना और जांचना होगा। काम से जुड़े लोगों के लिए हमें उनकी हालत और कर्तव्यों का बारीकी से हिसाब रखना होगा, ताकि समय पर समस्याएं ढूंढकर चूक को ठीक किया जा सके। क्योंकि लोग अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, उन सभी में भ्रष्ट स्वभाव है।
जब उनकी हालत अच्छी होती है वे अपने कर्तव्य ईमानदारी और प्रभावी ढंग से करते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि वो विश्वसनीय हो। जब उनकी हालत असामान्य होती है या वे भ्रष्ट स्वभाव से जीते हैं तो वे अनजाने ही बिना तैयारी के ऐसे काम करते हैं जिनसे कलीसिया के काम में बाधा आती है। इसीलिए जब लोग अपने कर्तव्य निभाते हैं, सुपरवाइजरों, कार्यकर्ताओं और अगुवाओं को उनके काम की जांच करनी चाहिए और समस्याएं ठीक करनी चाहिए। ऐसा करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। हाँ, ये जरूरतें समझकर मैंने इस समूह के कामों की खोज खबर लेना शुरू कर दी। मैं नियमित रूप से उनकी बैठकों में जाती। समस्याएं मिलने पर मैं समूह अगुवा से समय रहते बात करती। हमने कार्य योजना और समूह की प्रगति पर भी चर्चा की और कार्य तय समय के भीतर पूरा कर लिया गया। ओह, हमने काम की जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों को कम किया ताकि दूसरों को जरूरत के अनुसार कर्तव्यों में लगा सकें। ऐसा अभ्यास अच्छा है। हाँ, इस तरह अभ्यास करके मुझे बहुत सुकून मिला। इसी के साथ मैंने अपनी जिम्मेदारी के दायरे में आने वाले काम की पहले के मुकाबले ज्यादा लगन से खोज खबर ली। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मुझे लगा कि मैं सत्य का अभ्यास करती थी और मुझ में कुछ बदलाव आए थे, मगर नई परिस्थितियां आते ही मैं फिर से उजागर हो गई। मेरे काम का बोझ बढ़ता गया और मुझे अपने कर्तव्य में एक काम पूरा करने में काफी समय लगाना पड़ता था। मुझे लगा कि मैंने पहले हर समूह के काम की विस्तार से खोज खबर ली थी और अब चीजें काफी ठीक थीं। हर समूह के बारे में विस्तार से पूछताछ करने में समय और कोशिश लगेगी। इससे मेरे पास समय की कमी होगी और मुझ पर दबाव पड़ेगा। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी समूह को कुछ काम सौंप दूं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे ऐसा एक समूह याद आया जिसके दोनों अगुआ अपने कर्तव्यों में सक्रिय थे और कीमत चुका सकते थे, और अगर मैं उन्हें अपने समूह का काम सौंप दूं और खोज खबर लेने को कहूं तो मुझे चीजों की दिशा देखते हुए बस काम की बैठकों में जाना होगा। अगर मैं उन्हें चीजें संभालने दूं तो कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह मेरी पुरानी समस्या ने फिर से सिर उठाया। मैंने नए काम में खुद को पूरी तरह डुबो लिया और उस समूह के काम के बारे में पूछना छोड़ दिया। लगा कि अगुआ चीजें संभाल सकते हैं और अगर कोई समस्या आए तो वे मुझे बता सकते हैं। एक दिन एक अगुआ ने बताया कि मैंने चीजों की ठीक से खबर नहीं ली थी या उनके काम की बारीकियां नहीं पूछी थी। समूह में कुछ लोग टाल मटोल और आलस कर रहे थे, पर मैंने इसका हल नहीं निकाला जिससे कार्य पर असर पड़ रहा था। ये सुनकर मैंने प्रतिरोध किया। मैंने सोचा, क्या आप दोनों इसे नहीं देख सकते? मैं फिलहाल कुछ और काम कर रही हूँ। अगर मैं सावधान रहकर हर काम में इतना समय लगाऊं तो क्या मैं काम खत्म कर पाऊंगी? आप मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे। मगर अपने तर्कों से मैं थोड़ी असहज हो गई। फिर सोचने पर लगा कि मैंने शायद ही कभी उनके काम की खोज खबर ली थी। भाई बहनों की हालत, क्या वे अपने कर्तव्य में सैद्धांतिक थे, और उनके काम की गुणवत्ता, इन सभी चीजों को मैं समझ नहीं पाई थी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैंने दूर रहो का नजरिया रखकर अपने कर्तव्य में अपराध किए थे, तो मैं फिर से वही काम क्यों कर रही थी? बाद में मैंने परमेश्वर के वचन में इसे पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मेरी पीठ पीछे बहुत से लोग हैसियत के लाभों की अभिलाषा करते हैं। वे ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, सोना पसंद करते हैं तथा देह की इच्छाओं पर पूरा ध्यान देते हैं। हमेशा भयभीत रहते हैं कि देह से बाहर कोई मार्ग नहीं है। वे कलीसिया में अपना उपयुक्त कार्य नहीं करते, पर मुफ्त में कलीसिया से खाते हैं, या फिर मेरे वचनों से अपने भाई बहनों की भर्त्सना करते हैं और अधिकार के पदों से दूसरों के ऊपर आधिपत्य जताते हैं। ये लोग निरंतर कहते रहते हैं
कि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि वे परमेश्वर के अंतरंग हैं। क्या ये बेतुका नहीं है? यदि तुम्हारे इरादे सही हैं, पर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने में असमर्थ हो, तो तुम मूर्ख हो। किंतु यदि तुम्हारे इरादे सही नहीं हैं और फिर भी तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर की सेवा करते हो, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर का विरोध करता है और तुम्हें परमेश्वर द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। परमेश्वर के घर में वे मुफ्तखोरी करते हैं, हमेशा देह के आराम का लोभ करते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं का कोई विचार नहीं करते। वे हमेशा उसकी खोज करते हैं जो उनके लिए अच्छा है और परमेश्वर की इच्छा पर कोई ध्यान नहीं देते। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर के आत्मा की जांच पड़ताल स्वीकार नहीं करते। वे अपने भाई बहनों के साथ हमेशा छल करते हैं और उन्हें धोखा देते रहते हैं और दो मुंहे होकर वे अंगूर के बाग में घुसी लोमड़ी के समान हमेशा अंगूर चुराते हैं और अंगूर के बाग को रौंदते हैं। क्या ऐसे लोग परमेश्वर के अंतरंग हो सकते हैं? क्या तुम परमेश्वर के आशीष प्राप्त करने लायक हो? तुम अपने जीवन एवं कलीसिया के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते। क्या तुम परमेश्वर का आदेश लेने के लायक हो? तुम जैसे व्यक्ति पर कौन भरोसा करने की हिम्मत करेगा? जब तुम इस प्रकार से सेवा करते हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हें कोई बड़ा काम सौंप सकता है? क्या इससे कार्य में विलंब नहीं होगा? भूल जाओ कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो, तुम्हारी क्षमता कितनी अधिक है, या तुम कितने सुशिक्षित हो। महत्वपूर्ण यह है कि तुम वास्तविक कार्य करते हो या नहीं, और तुम एक अगुआ की जिम्मेदारियां पूरी करते हो या नहीं। अगुआ के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी के दायरे में आने वाले प्रत्येक विशिष्ट कार्य में भाग लिया? कार्य के दौरान उत्पन्न हुई कितनी समस्याएं तुमने प्रभावी ढंग से हल की? तुम्हारे कार्य, तुम्हारी अगुवाई, तुम्हारे मार्गदर्शन से कितने लोग सत्य के सिद्धांतों को समझ पाए? कलीसिया का कार्य कितना विकसित किया गया और आगे बढ़ाया गया? ये चीजें हैं जो मायने रखती हैं। भूल जाओ कि तुम कितने मंत्र दोहरा सकते हो, कितने शब्दों और सिद्धांतों में तुमने महारत हासिल की है। भूल जाओ कि तुम प्रतिदिन कितने घंटे मेहनत करते हो, तुम कितने थके हुए हो, और भूल जाओ कि सड़क पर तुमने कितना समय बिताया है, तुम कितनी कलीसियाओं में गए हो, तुमने कितने जोखिम उठाए हैं, तुमने कितने कष्ट उठाए हैं। ये तमाम बातें भूल जाओ। सिर्फ ये देखो कि तुम्हारी जिम्मेदारियों के दायरे में आने वाला कार्य कितना प्रभावी रहा है, इससे कोई परिणाम निकला है या नहीं। परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं में से ऐसी कितनी व्यवस्थाएं और लक्ष्य तुम हासिल कर पाए हो जो तुमसे अपेक्षित थे? तुम्हारे द्वारा कितनी फलीभूत हुई हैं? तुम उन्हें कितने अच्छे से फलीभूत कर पाए हो? कितने अच्छे से उनका जायजा लिया गया है? काम के दौरान जो लापरवाही, विचलन या फिर सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है,
उनमें से कितनी समस्याओं को तुम हल कर पाए हो, उन्हें सुधार पाए हो, उन कमियों को दूर कर पाए हो और मानव संसाधन, प्रशासन या विविध विशिष्ट कार्यों से संबंधित कितनी समस्याओं को तुम सुलझा पाए हो और क्या तुमने उन्हें सिद्धांत और परमेश्वर के घर की अपेक्षाओं के अनुसार हल किया है, इत्यादि। ये सभी वे मानक हैं जिनके द्वारा ये जांचा जा सकता है कि कोई अगुआ या कर्मी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है या नहीं। आमीन। आमीन। ईश वचनों से मैंने देखा कि जिन्हें रुतबे के लाभ की इच्छा है और जो कपटी और चालबाज हैं और जो देह हितों की सोचते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। ऐसे लोग कर्तव्य में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाते, ना वे तुरंत अपने कर्तव्यों में चूक का पता लगाकर उन्हें ठीक कर सकते हैं। वे लोग गैर जिम्मेदार होकर अपने कर्तव्यों को नुकसान पहुंचाते हैं और कलीसिया का काम बाधित कर सकते हैं। हाँ। ऐसे लोग ना तो ईमानदार होते हैं और ना ही परमेश्वर का आदेश मानने लायक होते हैं। यदि वे पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर उन्हें त्याग देगा। हाँ। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं के मूल्यांकन में परमेश्वर का मानक ये नहीं कि वे कितना काम करते हैं, बल्कि ये है कि क्या वे व्यवहारिक कार्य कर कर्तव्य में वास्तविक नतीजे लाते हैं। ईश वचन के खुलासे से मुझे शर्मिंदगी हुई। कलीसिया ने मेरे लिए वीडियो बनाने के अहम काम को संभालने की व्यवस्था की, मुझे अधिक बोझ उठाने को कहा, तरक्की दी, पर मुझ में मानवता नहीं थी। मैं कर्तव्य में कष्ट नहीं उठाना चाहती थी। जब काम का बोझ थोड़ा बढ़ा तो मैंने बस ये सोचा कि कैसे कष्ट और चिंता कम हो। मुझे डर था कि अतिरिक्त चिंता से मेरी देह को कष्ट होगा। जब भाई बहनों ने बताया कि मैंने अपने कर्तव्य में कोई व्यवहारिक काम नहीं किया, तो मैंने खुद को सही ठहराने के लिए तरह तरह के बहाने तलाशे। मैं परमेश्वर के कहे अनुसार ही थी। ईश गृह में वे मुफ्तखोरी करते हैं, देह के आराम का लोभ करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते, हमेशा अपना हित चाहते हैं। बतौर सुपरवाइजर मुझे अपनी जिम्मेदारी वाले सभी कामों की समय पर देखरेख करनी और खोज खबर लेनी थी। चूक और खामियां मिलते ही तुरंत उन्हें ठीक करना था, ताकि कलीसिया का काम सामान्य रूप से चलता रहे। ये मेरा कर्तव्य था। हाँ। मगर मैं धूर्त लोमड़ी की तरह अपने कर्तव्य में चालबाज, कपटी और गैर जिम्मेदार थी। मैं सुपरवाइजर के ओहदे पर थी, पर कोई असल काम नहीं किया। मैंने काम की खोज खबर नहीं ली। नतीजा ये कि मैंने समय पर समूह की समस्याएं नहीं सुलझाई। इससे कार्य बेअसर हुआ और कलीसिया के काम की प्रगति पर असर पड़ा। मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभा रही थी। मैं बस बेवजह अपने पद पर काबिज थी। मैंने सबको धोखा दिया और व्यवहारिक काम नहीं किया। मैं बिल्कुल भरोसेमंद नहीं थी। कलीसिया ने मुझे काम दिया और जिम्मेदारी लेने को कहा, पर मैंने दूर रहो का नजरिया अपनाया। मैं वास्तव में ऐसे अहम कर्तव्य के लायक नहीं थी। अगर मैं हमेशा ऐसे गैर जिम्मेदार रवैये से कर्तव्य निभाती, व्यवहारिक काम ना करती, तो अंत में परमेश्वर मुझे त्याग सकता था। सही। मेरी सोच गलत थी कि बाहरी तौर पर व्यस्त होने का मतलब है कि मैं परमेश्वर से वफादार थी। अब मुझे एहसास हुआ कि ठीक से कर्तव्य ना निभाना और देह सुख की लालसा रखना ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर को नाराज करती हैं। मेरा ऐसे चलते रहना खतरनाक होगा। हाँ, हाँ। ये सोचकर मैं थोड़ी डरी हुई थी, तो मैंने परमेश्वर से मेरी गलत दशा बदलने के लिए रास्ता दिखाने को कहा। मैंने कहा कि मैं सावधानी से काम करके जिम्मेदारियां पूरी करना चाहती हूँ। बाद में मुझे परमेश्वर के वचनों में अभ्यास के मार्ग मिले। क्या मैं इसे पढ़ूं? ठीक है, यहाँ। परमेश्वर के वचन कहते हैं, जो लोग वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे अपनी लाभ हानि की गणना किए बिना स्वेच्छा से अपने कर्तव्य निभाते हैं। चाहे तुम सत्य का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हो, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते समय विवेक पर निर्भर होकर सच में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करने का क्या मतलब है?
यदि तुम थोड़ी शारीरिक कठिनाई झेलने से संतुष्ट हो, लेकिन अपना कर्तव्य गंभीरता से नहीं लेते या सत्य के सिद्धांत नहीं खोजते, तो ये लापरवाही और बेमन से काम करना है। इसे वास्तव में प्रयास करना नहीं कहते। प्रयास करने का अर्थ है उसे पूरे मन से करना, परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील रहना और उसकी अवज्ञा या उसे आहत करने से डरना। कर्तव्य अच्छे से निभाने और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए कोई भी कठिनाई सहना। परमेश्वर से प्रेम करने वाला ऐसा हृदय हो तो अच्छे से कर्तव्य करोगे। यदि तुम्हारे मन में परमेश्वर का भय नहीं है तो तुम्हारे मन में दायित्व का भाव नहीं होगा, उसमें कोई रुचि नहीं होगी। तुम लापरवाह रहोगे और चलताऊ काम करोगे, उससे कोई प्रभाव नहीं होगा, जो कि कर्तव्य निर्वहन नहीं है। यदि तुम्हें बोझ का एहसास है और कर्तव्य निर्वहन तुम्हारी निजी जिम्मेदारी है, और यदि तुम्हें ऐसा एहसास नहीं है तो तुम जीने योग्य नहीं हो, तुम पशु हो। ऐसा करके ही तुम मनुष्य कहला और अपनी अंतरात्मा का सामना कर सकते हो। यदि तुम अपने कर्तव्य इस बोझ के साथ करते हो तो तुम हर कार्य निष्ठापूर्वक कर पाओगे, सत्य खोजकर सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर पाओगे, अच्छे से अपना कर्तव्य निभा और परमेश्वर को संतुष्ट कर पाओगे। अगर तुम परमेश्वर द्वारा सौंपे गए मिशन, परमेश्वर के तुम्हारे लिए किए सारे त्याग और उसकी अपेक्षाओं के योग्य हो, तो यही वास्तव में कठिन प्रयास करना है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे बहुत शर्म आई। मैं वर्षों से विश्वासी थी, मैंने उसके बहुत से वचन पढ़े थे, मगर मुझे लगा कि और काम करने का मतलब है देह को कष्ट देना और चिंता करना। इसीलिए मैंने इसे परेशानी माना और दूर रहो का रवैया अपनाया। मैंने देखा कि मेरी प्रकृति स्वार्थी और आलसी थी। मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं थी। मैंने कर्तव्य के लिए वास्तविक बोझ नहीं उठाया। बतौर सुपरवाइजर मैंने अपने काम को ठीक से नहीं किया, अपने कर्तव्य से विमुख थी। परिवार का कुत्ता भी घर की रखवाली करता और मालिक का वफादार होता है। मैं एक सृजित प्राणी हूं, पर मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। मैं इंसान कहलाने लायक कैसे थी? कलीसिया में मुझसे अधिक काम के लिए जिम्मेदार कई भाई बहन थे, जिन्होंने ईमानदारी से कर्तव्य निभाए थे, कष्ट सहकर कीमत चुकाई थी और अपने कर्तव्य में अधिक समय दिया था, और ये सब बिना थके किया था। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर जितना सोचा उतनी ही उन्हें आशीष मिली और वे जीवन में बढ़ते गए। हाँ। अतीत का सोचती हूँ तो मेरा कार्यभार उचित था, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं था। और अगर मैं दैहिक इच्छाओं को त्यागती, कष्ट सहती, कीमत चुकाती, तो हर समूह के काम की बारीकियों पर नजर रखना पूरी तरह संभव था। उसके बाद मैंने अपनी कार्यसूची को पूरी तरह ठीक किया, नई सूची के अनुसार अपनी जिम्मेदारी वाली हर चीज पर ध्यान दिया और कर्तव्य में देर नहीं हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। वो हमें जो कर्तव्य सौंपता है वो हमारी पहुंच के दायरे में होता है। बात बस यह है कि कभी कभी हम अपने समय का प्रबंधन नहीं करते तो बहुत समय बर्बाद होता है और व्यस्तता दिखती है। हाँ। दरअसल ठीक से योजना बनाने पर हमारे पास पर्याप्त समय होता है। सही। एक दिन मैं समूह के संदेश पढ़ रही थी, तभी मुझे एक समूह के कार्य में कुछ चूक दिखाई दी। मैंने जल्दी से समस्या का विश्लेषण किया, समूह अगुआ से बात की और समाधान खोज लिया। इस दौरान मैं काफी हैरान थी। व्यवहारिक कार्य का अर्थ ये नहीं कि सारा दिन समूह में लोगों पर नजर रखने में बिता दें। बस आप थोड़ा और मेहनती होकर ऐसा कर सकते हैं। पहले मैं समूह के इन संदेशों को पढ़ती ही नहीं थी। इससे मेरा ध्यान उन समस्याओं पर कभी गया ही नहीं। जब मैंने थोड़ी और कोशिश की तो समस्याओं और गड़बड़ियों का पता लगा पाई। काम को नुकसान पहुंचाने से पहले समय रहते उन्हें हल कर पाई। उसके बाद मैंने समूह के हर सदस्य से उसके काम के बारे में जानने के लिए बात की और मैंने इस प्रक्रिया से और अधिक चूकों का पता लगाया। समूह अगुआ और मैंने उनसे सिद्धांतों पर संगति की, जिससे चूकों का समाधान हो गया और काम की प्रभावशीलता सुधर गई। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, हालांकि उन दिनों में थोड़ी अधिक व्यस्त थी। इस तरह अभ्यास करने से मुझे बेहद आराम और सुकून मिला। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।
मैं परमेश्वर की आभारी थी। इन अनुभवों के जरिए मुझे अपनी स्वार्थी और आलसी प्रकृति की थोड़ी समझ मिली। मैंने ये भी देखा कि गैर जिम्मेदारी और आराम की लालसा काम में देरी कर सकती है, जिससे कलीसिया का काम बाधित और खराब हो सकता है। बतौर सुपरवाइजर मैं दूर रहो का नजरिया नहीं रख सकती। मुझे काम की खोज खबर और देखरेख करनी होगी। समस्याओं को पहचान कर समाधान करना पड़ेगा। मैं केवल इसी तरह से अच्छे नतीजे पाकर परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।